सोचिए, अगर दुनिया से सारे मज़ाहिब खत्म हो जाएं, तो क्या इंसान फिर भी अच्छा रहेगा? क्या वो सच बोलेगा? क्या वो चोरी से बचेगा? क्या वो दूसरों की मदद करेगा? या फिर मुआशरा बिखर जाएगा और इंसान सिर्फ अपने मफाद का सोचने वाला जानवर बन जाएगा? ये सवाल सदियों से इंसानी जहन को परेशान करता आ रहा है। जॉनथन हाइट इस सवाल को सादा अंदाज में नहीं, बल्कि साइंसी, नफ्सियाती और समाजी बुनियादों पर समझाता है। वो कहता है कि मजहब इंसान की इज्तिमाई बका का एक फितरी जरिया है। मजहब सिर्फ अकीदा या इबादत नहीं, बल्कि एक समाजी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों को मिलकर जीने, ताउन करने और कुर्बानी देने के काबिल बनाती है। वो दलील देता है कि अगर आप हजारों साल पीछे जाएं, जब इंसान छोटे छोटे कबाइल में रहता था, तो आपको पता चलेगा कि जो कबीले एक मुश्तरका अकीदा, मुश्तरका रस्में और मुश्तरका नज़रियात रखते थे, वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहे, ज़्यादा मुनज़्ज़म थे और दुश्मन के खिलाफ ज़्यादा मौसर अंदाज में लड़ सके। मजहब ने उनको एक शनाख्त दी, एक मकसद दिया और एक ऐसी ताकत दी जो फर्द अकेला हासिल नहीं कर सकता। हाइट इसे मॉरल कम्युनिटी बिल्डिंग कहता है, यानी मजहब इंसानों को एक इखलाकी बरादरी में जोड़ता है जहां फर्द ज़ाती मफाद से हटकर इज्तिमाई भलाई के लिए कुर्बानी देने पर तैयार होता है। अब साइंसदान कहते हैं कि इर्तिका यानी एवोल्यूशन के उसूल के मुताबिक जो भी निज़ाम बका के लिए फ़ायदेमंद हो वो बाकी रहता है। और हाइट कहता है कि मजहब ऐसा ही एक इर्तिकाई निज़ाम है जिसने इंसानों को एक दूसरे से जोड़कर मुकाबले की दुनिया में जिंदा रहने दिया। अब आते हैं एक और दिलचस्प सवाल पर, क्या इखलाक सिर्फ मजहब से आता है? क्या जो शख्स मजहबी न हो वो गैर इखलाकी हो सकता है? जॉनथन हाइट कहता है कि नहीं, इखलाक सिर्फ मजहब से नहीं आता, लेकिन मजहब ने इखलाकियात को मजबूती दी है। इसका मतलब यह है कि इंसान में इखलाकियात की बुनियाद जज्बाती और समाजी है, मगर मजहब ने इसे इदारों, रस्मों और कहानियों के जरिए महफूज कर दिया। मजहब ने इंसान को यह सिखाया कि आपको उस वक्त भी अच्छा अमल करना है जब कोई देख ना रहा हो, क्योंकि खुदा देख रहा है, ज़मीर गवाही देगा और क़यामत का दिन आएगा। यानी मजहब ने इखलाकी रवैये को अंदरूनी बना दिया। अब सेक्युलर सोच रखने वाले कहते हैं कि इंसान मजहब के बगैर भी अच्छा हो सकता है, और ये बात हाइट तस्लीम करता है। लेकिन वो खबरदार भी करता है कि सिर्फ तालीम, साइंस या कानून से इखलाकियात को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से काबू रखते हैं, जबकि मजहब अंदर से काबू रखता है। आप किसी को पुलिस से तो डरा सकते हैं, मगर वो अकेला हो तो क्या करेगा? मजहब उसे अंदर से शर्मिंदगी, जिम्मेदारी और खुद एहतसाबी देता है। अब जरा आज की दुनिया देखें, जहां मजहब को अक्सर बुरा कहा जाता है, शिद्दत परस्ती से जोड़ा जाता है और इल्हाद यानी एथीइज्म को तरक्की की अलामत समझा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मजहब खत्म हो जाए तो क्या इसका मुतबादिल है? क्या सोशल मीडिया, कानून या इंसानी हुकूक की तालीम इंसान को उस दर्जे की कुर्बानी और ईमानदारी पर माइल कर सकती है? हाइट कहता है कि शायद कुछ हद तक, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं, क्योंकि मजहब सिर्फ इखलाकी उसूल नहीं देता, बल्कि रूहानी तजर्बा, अकीदे की ताकत और एक बड़ी कहानी का हिस्सा बनने का एहसास भी देता है। मजहब हमें बताता है कि हमारा किरदार सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी में नहीं, बल्कि कायनाती कहानी में भी एक अहम मकाम रखता है। हाइट कहता है कि अगर आप मजहब के खिलाफ हैं तो इसे एक अकीदा न समझें, इसे एक नफ्सियाती सॉफ्टवेयर के तौर पर देखें जो इंसान को इज्तिमाई हमआहंगी की तरफ ले जाता है। अगर आपको इसका मुतबादिल देना है तो इतना ही ताकतवर मुतबादिल तैयार करें, सिर्फ अक़लियत, साइंस या कानून काफ़ी नहीं होंगे। तो दोस्तों, मजहब और इखलाकियात का रिश्ता निहायत गहरा, पेचीदा और सदियों पुराना है। ये रिश्ता जज्बात, सोसाइटी और बका के दरमियान एक नाजुक तवाज़न बनाता है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि हम यानी हम बमुकाबला वो का तसव्वुर कहाँ से आता है, गुरोही तासुब कैसे पैदा होता है और क्यों इंसान हमेशा अपनों को बेहतर और दूसरों को बुरा समझता है। सोचिए, एक सड़क पर एहतजाज हो रहा है। कुछ लोग हाथों में प्ले कार्ड्स लिए नारे लगा रहे हैं, इंसाफ चाहिए, बराबरी दो, जुल्म बंद करो। दूसरी तरफ एक और गिरोह है जो कहता है कि ये लोग मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ साजिश हो रही है। अब आप इन दोनों गिरोहों को देखते हैं और हैरान होते हैं कि दोनों कैसे खुद को हक पर समझ रहे हैं। जवाब है, इन दोनों के दिमाग अलग इखलाकी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। जोनाथन हैट बताता है कि लेफ्ट यानी लिबरल्स आमतौर पर सिर्फ दो इखलाकी बुनियादों पर ज्यादा यकीन रखते हैं, केयर और फेयरनेस। इनके लिए जुल्म और नाइंसाफी सबसे बड़ा मसला है। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो वो फौरन एहतजाज करेंगे, चाहे वो ज्यादती एक फर्द के खिलाफ हो, अक़लियत के खिलाफ हो या माहौल के खिलाफ। लिबरल्स को ये एहसास बहुत शदीद होता है कि हर इंसान को बराबर हुकूक मिलने चाहिए और ताकतवर को कंट्रोल में रखा जाए।
یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر حکومت، مذہب اور روایتی اداروں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، کیونکہ ان میں طاقت کا ارتکاز دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں رائٹ یعنی کنزرویٹو سوچ کی طرف۔ ان کی اخلاقی دنیا تھوڑی وسیع بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کیئر اور فیئرنس کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لائلٹی، اتھارٹی اور سینکٹیٹی کو بھی بہت اہم سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے ملک کی عزت، پرانے روایات، مذہبی اقدار اور خاندان کا نظام نہایت مقدس ہے۔ اگر کوئی شخص قومی پرچم جلائے، مذہبی روایت کی بے حرمتی کرے یا فوج کو برا کہے، تو رائٹ سوچ رکھنے والے فوراً رد عمل لیتے ہیں، چاہے اس شخص کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ ہیٹ کہتا ہے کہ یہ صرف اختلاف نہیں، بلکہ دو الگ دماغوں کی کارکردگی ہے۔ لبرلز اکثر طاقت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ کنزرویٹو اسے ضرورت سمجھتے ہیں۔ لبرلز انفرادی آزادی کو مقدم رکھتے ہیں، مگر کنزرویٹو اجتماعی نظم کو اہمیت دیتے ہیں۔ لبرلز تبدیلی چاہتے ہیں، کنزرویٹو استحکام۔ لبرل سوال اٹھاتے ہیں، کنزرویٹو روایات کو بچاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دونوں غلط ہیں؟ ہیٹ کہتا ہے، نہیں۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی بنیاد پر کچھ سچائی موجود ہے۔ اگر صرف لیفٹ کی دنیا ہو تو سسٹم بکھر جائے گا، ہر چیز پر سوال ہوگا، کوئی نظم باقی نہیں رہے گا۔ اگر صرف رائٹ کی دنیا ہو تو تبدیلی رک جائے گی اور طاقت کے غلط استعمال کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ یعنی معاشرہ ایک گاڑی ہے جس کے دو پہیے ہیں، ایک لبرل سوچ اور ایک کنزرویٹو سوچ۔ اگر دونوں چلیں گے تو گاڑی آگے بڑھے گی، اگر ایک ہی پہیہ چلے گا تو یا تو گاڑی گھومے گی یا الٹ جائے گی۔ جوناتھن ہیڈ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے نظریے سے محبت کرو، لیکن مخالف نظریے کو سمجھو، کیونکہ صرف مکالمہ ہی وہ پل ہے جو ہمیں تقسیم سے وحدت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے، مذہب کا انسانی اخلاقیات میں کیا کردار ہے؟ کیا مذہب کے بغیر اخلاق باقی رہتا ہے؟ اور کیا سائنس کبھی اخلاقیات کی جگہ لے سکتی ہے؟